ओवुलेशन क्या होता है? प्रेगनेंसी में ओवुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्टिलिटी कैसे होती है? कैसे एग प्रोड्यूस होता है? कैसे रिलीज होता है? कैसे स्पर्म कांटेक्ट में आता है? या फिर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको नेचुरली किस तरह से क्योर किया जा सकता है? ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की भाग-दौड़ की दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। सो स्ट्रेस को हमें कम करना चाहिए और जो चीज़ आपकी है वो दौड़ के आपके पास आएगी और जो चीज़ आपकी नहीं है आप दौड़ के उसके पीछे जाएंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। सो बी पॉजिटिव, उसके लिए आप प्रयास करते रहें बट इस तरीके से करें कि आप उसको अचीव कर पाएँ, अपने गोल्स को क्लियर रखें एंड देन आगे बढ़ते जाएँ। सो ओवुलेशन क्या होता है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है, कैसे उसको क्योर करना है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो उसको किस तरीके से रेगुलर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से अपनी डाइट को चेंज करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कंसीव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमें कंसीव नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड इस वीडियो में काफ़ी अच्छी टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी, साथ साथ ये भी शेयर करूंगी किस तरीके से टेस्ट करना है घर पे ही। सारी चीज़ें नॉर्मली घर पे ही करेंगे हम। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को। आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो ओवुलेशन एक ऐसा पीरियड होता है जब आपका एग रिलीज होता है। एक फीमेल की बॉडी में बहुत सारे एग्स होते हैं। प्यूबर्टी की एज में आने के बाद हर महीने में एक एग जो होता है वो बनता है और फूटता है। अगर आपका एग बना है, लाइक एक मंथ में एक एग बनेगा और अगर उसको स्पर्म नहीं मिला है, फर्टिलिटी नहीं हुई है उस एग की, तो वो फूट जाता है और एज अ ब्लीडिंग हमें पीरियड्स होने लगते हैं। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर वो जब आपका एग रिलीज होता है और स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है तब हम कंसीव कर लेते हैं। इट मीन्स हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देसी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप उस दिन को फाइंड आउट करें, उस लकी डे को फाइंड आउट करें जब आपका ओवुलेशन पीक पे है। तब आप प्लानिंग कर सकते हैं और तब आप प्लानिंग करेंगे, इंटरकॉर्स करेंगे, देन पॉसिबिलिटीज हायर होती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, पीरियड्स को रेगुलर होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका पीरियड्स रेगुलर होता है तो आपको पता होता है कि 28 डेज का साइकिल है, 30 डेज का साइकिल है, तो आप उसमें ओवुलेशन डे को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। आपने यूज़ करना है व्हीट जर्म ऑयल, खाने में यूज़ करिए। हाई फाइबर डाइट लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, वेट को कंट्रोल करें और स्ट्रेस को कम करें। ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है अगर आपको किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। तो ये होगा हमारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको पता नहीं चलता होगा कि कब हमारा ओवुलेशन पीक पे है और थोड़ा सा वेरी भी करता है क्योंकि आपके पीरियड्स ही इरेगुलर हैं। सो उसको रेगुलर करने के लिए आप कुछ आसन्स को यूज़ कर सकते हैं और ये आसन आप रेगुलर करिए जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और आपके ओवुलेशन को इंक्रीज करेंगे, आपके पीरियड्स को मेनली रेगुलर करेंगे। ओवुलेशन आपका इजीली जज हो जाएगा जिससे कि आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे और कंसीव कर पाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहला पोज जो होता है हमारा वो है चाइल्ड पोज। बहुत इजी पोज है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने चाइल्ड पोज करना है। बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये पोज है। सेकेंड है हमारा बटरफ्लाई पोज। सो बटरफ्लाई पोज भी आपके फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे पोजेस मैं ब्रीफ में आपको शो कर रही हूँ। अगर आपको इनकी फुल डिटेल चाहिए तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। इस पे अच्छे से एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से आपने इन एक्सरसाइजेस को करना है। सो बटरफ्लाई पोज। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं कोबरा पोज। सो कोबरा पोज भी बहुत ज़्यादा इजी और इफेक्टिव है। एंड देन है वाइड एंगल पोज। सो वाइड एंगल पोज में भी आपने अपनी लेग्स को वाइड कर लेना है और अपने हेड को
अपने फर्श के ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। सो ये सारी आपके पैल्विक एरिया पे असर करती हैं और ये सारी योगासन्स आपके पीरियड्स को रेगुलर करती हैं, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। सो इसको कंटिन्यू फॉलो करिए, डाइट को इम्प्रूव करिए, साथ ही साथ आप घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा दिन आपका ओवुलेशन वाला दिन है, मीन्स आपका कब एग रिलीज हो रहा है इंटरनली। सो अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं, 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का साइकिल है, तो हमारे जो 30 डेज से 14 डेज पहले मीन्स आपका जो एग है वो रिलीज कर सकता है 12 to 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड। मीन्स नेक्स्ट पीरियड जब आपका आना है उससे 12 से 14 दिन से आपका ओवुलेशन पीक पे हो सकता है, एग रिलीज हो सकता है, दैट इज योर ओवुलेशन पीरियड। सो जब भी आप प्लानिंग करें, अगर आपका जो पीरियड है रेगुलर है तो आप उस दिन से टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी एवरटीन का ओवुलेशन किट, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपका LH सर्ज कितना है। LH सर्ज मीन्स ये आपको पहले से ही ट्रिगर कर देगा, पहले से ही आपको इसकी वैल्यू दे देगा, आपको एक नोटिफिकेशन से देगा टेस्ट करने से, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एग है वो आगे आने वाले 2 दिनों में रिलीज होने वाला है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग रिलीज होने वाला है और एग रिलीज होने के 12 to 24 आवर्स तक अगर आपका स्पर्म उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो आप कंसीव कर लेते हैं। जब आपकी बॉडी LH हार्मोन को प्रोड्यूस करने लगता है लार्ज अमाउंट में तो आपका एग रिलीज होता है। सो ये जो किट है ये आपको बताता है कि आपका LH सर्ज कितना है, ट्रिगर किया है कि नहीं किया है, आप रेडी हैं कंसीव करने के लिए कि नहीं है। सो आपको विद इन 2 दिन के अंदर आपको फिर इंटरकॉर्स करना है, जिससे कि आपका एग जब रिलीज होता है स्पर्म के कांटेक्ट में आए और आप कंसीव कर लें। सो इस तरीके से ये किट आपको हेल्प करती है। इसका टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी, डेमो शेयर करूंगी इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका स्पर्म रहता है जैसे फैलोपियन ट्यूब में, सो वो 2 to 5 डेज आपके वहाँ पे रहता है ओवरी में, एंड देन एग रिलीज अगर उस 2 से 5 दिन में हो जाता है और स्पर्म आपके एग के कांटेक्ट में आ जाता है तो आपका कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट लकी डे जब आपका कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं किस तरीके से ये आपको शो करता है कि आपका LH ट्रिगर किया है कि नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, ये आपके LH सर्ज लेवल को बताएगी, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ओवुलेशन टाइम आ गया है या नहीं आया है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। सो ये एक किट दी गई है जिसमें C और T ये कंट्रोल्ड और ये है टेस्ट। LH ओवुलेशन का आपको रेंज बताएगा, ये S लिखा हुआ है जिसका मतलब सैंपल है। सो यहाँ पे हम इस किट को रख देते हैं और इस सैंपल में हम डालेंगे यूरिन। सो बेस्ट टाइम जो होता है इसको चेक करने का अर्ली मॉर्निंग में होता है। सो आप अपना यूरिन को कलेक्ट कर लें और अपने इस सैंपल में डालेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको कलेक्ट कर लिया है और इस ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पे मैं ड्रॉप्स लूँगी और यहाँ पे सैंपल में डाल दूँगी। सो 2 से 3 बूंदे आप इसमें डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये C और T मीन्स कंट्रोल एंड टेस्ट। सो फ्रेंड्स, इसी से हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो आपका C एंड T दोनों में बराबर की लाइन बनती है या फिर आपका जो T वाला लाइन है वो ज़्यादा डार्क रहता है, इट मीन्स कि पॉजिटिव है, यस आपका ओवुलेशन टाइम आ गया है और आप अपने इंटरकॉर्स कर सकते हैं और कंसीव करने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। और अगर आपका कोई भी T पे कोई भी लाइन नहीं आती, जैसा कि ये लिखा है, उसमें नेगेटिव रिजल्ट आता है। और अगर आपके T पे सिर्फ लाइन आती है, C पे नहीं आती है, तो इट मीन्स कि आपका इनवैलिड टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। सैंपल आप डालेंगे, वेट करेंगे आप 5 से 10 मिनट के लिए। सो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। सो यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स आपको रिजल्ट दिख गया है। एक ही लाइन आ रही है जो कि आ रही C के ऊपर, T के ऊपर नहीं आ रही है। अगर आपकी T के ऊपर लाइन C के जितनी गहरी आती है या फिर T से भी ज़्यादा, मतलब C से भी ज़्यादा गहरी लाइन आती है T पे, तो इट मीन्स आपका ओवुलेशन हाई पीक पे है। तब आप इंटरकॉर्स करेंगे तो आपका कंसीव होने के बहुत ही अच्छे से चांसेस रहेंगे।
सो फ्रेंड्स, अगर जैसे कि नहीं आया है, इट मीन्स ये हमारा है नेगेटिव रिजल्ट कि मैं ओवुलेशन के लिए रेडी नहीं हूँ। और अगर आपका सिर्फ टी में आता है, सी में नहीं आता है, दैट इज इनवैलिड टेस्ट, मीन्स आपको दोबारा से टेस्ट करने की ज़रूरत है। सो ये आपको देता है LH लेवल ओवुलेशन का, जिसमें कि आपको आपका वो दिन पता चल जाता है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने पीरियड्स के 12 से 14 दिन के बाद इसको ट्राई करें। सो ये टेस्ट किट और जो यूरिन है ये आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। लीफलेट दिया गया है जिसमें इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको शो भी कर दी है, बता भी दी है इस वीडियो में। सो आई होप कि ये किट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और इसको यूज़ करके आप प्लान कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। सो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं तो आप 10th डे के बाद इसको स्टार्ट कर दें। हर दिन आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं 35 डेज 40 डेज में होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपके पीरियड्स एंड हुए हैं उसके भी 10-12 दिन के बाद आप इसको टेस्ट करना स्टार्ट करें और कंटिन्यू करते रहें। और जब आपको लगे कि आपका ओवुलेशन टाइम आ गया है तब आप कोशिश कर सकते हैं और आप कंसीव हो सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बार में हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।